कहानी की शुरुआत में हम मिन नाम की एक 5 साल की लड़की को सोने की कोशिश करते हुए देखते हैं। तभी अचानक से उसके रूम में उसे किसी के होने का एहसास होता है और वो तुरंत ही अपनी माँ वारी को चिल्लाकर बुलाने लगती है। पर जब तक वारी ऊपर रूम के बाहर आती है तब तक अचानक से ही मिन के रूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था और मिन के रूम में सब कुछ हवा में उड़ रहा था, जिस वजह से मिन बहुत ज्यादा डर गई थी। वो जैसे तैसे अपने बिस्तर से नीचे उतरती है, पर तभी उसके सामने कुछ आ जाता है जिसको हमें दिखाया नहीं जाता और मिन के चिल्लाने की आवाज के साथ कहानी कुछ दिनों पहले चला जाता है, जहां पर हम वारी को बैंकॉक के अंदर अपने पति यूता चाई के साथ देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा उसे मारा पीटा करता था, जिसके चलते वो मिन को लेकर बैंकॉक से टाकुआपो अपनी मां के परिवार वाले घर में जा रही थी, जिसको उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट ने 1932 में बनवाया था। यूता चाई काफी ज्यादा पावरफुल इंसान था, इसलिए वारी गैस स्टेशन पर मिन को कार में ही छुपे रहने के लिए कहती है ताकि सीसीटीवी में उसकी कोई भी फोटो ना आए, साथ ही उसको कोई देख भी ना पाए। तब वारी बहुत ही ज्यादा डरते हुए पास के ही एक स्टोर में जाकर सामान लेती है, जहां पर भी वो सीसीटीवी से खुद को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अब आगे रास्ते में बहुत बार यूता चाई वारी को कॉल करने की लगातार कोशिश कर रहा था, पर वारी डरते हुए अपने फोन को रास्ते में ही फेंक देती है और लगातार ड्राइव करते हुए वो सुबह अपने मां के घर पर आ चुकी थी, जो कि काफी ज्यादा पुराना था। साथ ही साथ वहां पर कोई भी नहीं रहा करता था। अब वारी के अंदर जाते ही हम ऊपर सीलिंग पर लगे हुए झूमर वाली वॉल को देखते हैं, जहां से कभी शायद से झूमर जमीन पर गिर गया होगा। अभी इन सब बातों पर इतना ध्यान न देते हुए वारी मिन को अपने ही बचपन के रूम में लेकर जाती है, जहां पर अब वो मिन को रखने वाली थी। तभी अचानक से ही घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और तब वारी मिन को अंदर ही रहने के लिए कहकर खुद नीचे चली जाती है। वो नहीं चाहती थी कि मिन किसी के भी सामने आए। बाहर में घर का केयरटेकर नाटे आया था और वारी ने उससे ग्रोसरी का सामान और एक नया फोन भी मंगवा लिया था। नाटे की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी बातों से हमें पता लगता है कि उस जगह पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिस वजह से उधर लाइट की काफी दिक्कत है। तब वारी को याद आता है कि उसकी मां ने घर के बाहर ही एक गैराज के अंदर काफी बड़ा जनरेटर लगवा कर रखा हुआ था, पर क्योंकि उसे 30 साल से इस्तेमाल ही नहीं किया गया था, तो नाटे को पता नहीं था कि वो अभी सही से चलेगा या फिर नहीं। तभी अचानक से नाटे ऊपर की तरफ देखने लगता है और उसे लगता है कि जैसे कोई ऊपर है। उस समय वारी को ऐसा लगता है कि वहां पर मिन आई होगी, लेकिन जैसा कि वो नहीं चाहती थी कि मिन के बारे में किसी को भी पता चले, तो वो तुरंत ही नाटे का ध्यान भटका देती है। वहीं इसी बीच मिन को ऊपर कपड़े वाले अलमीरा के अंदर एक स्टोरी बुक मिलती है। दूसरी तरफ नाटे भी अपने घर की तरफ चला जाता है, जो कि इस घर से थोड़ी दूरी पर था, और इसका रीजन ये था कि उस हाउस के आसपास कोई भी नहीं रहा करता था। अब ऊपर वापस जाने के बाद में वारी सबसे पहले मिन को डांटती है कि अगर उसे नाटे देख लेता तो दिक्कत हो जाती, पर मिन की बातों से हमें पता चलता है कि वह तो विंडो पर गई ही नहीं थी। और आगे वारी जल्दी से अपने साथ लाए सामान को दूसरे रूम में रख देती है। तब हम उसके बैग में एक गन को भी देखते हैं, जिसको वो जल्दी से एक ड्रॉर में रखती है। उसके बैग में हमें ढेर सारा कैश भी दिखाया जाता है, जिसको वो तुरंत ही बैग के साथ बेड के नीचे रख देती है। अब वो बाथरूम में जाकर अपने चेहरे पर लगे हुए कुछ मार्क्स को चेक करती है, जो कि उसके पति ने मारपीट के दौरान दिए थे। तभी हम वहां के लगे हुए शीशे को देखते हैं, जो कि टूटा हुआ था, जो कि शायद 30 साल से नहीं बदला गया था, और उसके ऊपर ब्लड भी लगे हुए थे। और ये खून के दाग यहाँ पर कैसे आए थे, इसके बारे में अभी हमें नहीं पता था। अब रात में बारिश हो रही थी और मिन घर में घूमते हुए एक रूम के पास आ जाती है, जहां पर गेट के बाहर ताला लगा हुआ था, कि तभी वहां वारी आती है, जिसकी बातों से हम जान पाते हैं कि उसकी मां उसे कभी भी उस रूम के अंदर नहीं जाने दिया करती थी, और उसे आज तक पता नहीं है कि उस रूम के अंदर है क्या। और आज भी वारी उस रूम के अंदर नहीं जाती है। इसके बाद खाना खाते समय अचानक से लाइट चली जाती है और उसी समय मिन को वारी के पीछे एक बहुत ही भयानक भूत का साया दिखाई देता है, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। उसको देखने के बाद मिन बहुत ही ज्यादा डर गई थी, पर वारी को लगता है कि ये सब बस मिन का वहम है, इसलिए वो मिन को संभालने के बाद उसके साथ बाहर जनरेटर रूम में जाकर उसको चालू कर देती है। और वापस आने के बाद जब वो दोनों सोने के लिए जाते हैं, तब मिन वारी से वो किताब पढ़कर सुनाने के लिए कहती है, जो कि उसे सुबह अलमीरा के अंदर मिली थी।
तब वारी भी उस किताब को पढ़ने लगती है और मिन का मन उस घर में जरा सा भी नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वहां पर वो कार्टून नहीं देख पा रही थी, ना ही उसके वहां पर कोई दोस्त वगैरह थे। इसलिए वारी उसका मन बहलाने के लिए उसके साथ लुका छुपी खेलने लगती है। तब वारी जाकर अपने बिस्तर के नीचे छुप गई थी। कुछ ही देर के बाद में वहां पर मिन आ जाती है, पर वो बिस्तर के नीचे चेक नहीं करती। इसलिए चुपके से वारी बिस्तर के नीचे से निकलकर मिन के पीछे जाने लगती है और उस वक्त हम देख पाते हैं कि मिन ने एक मास्क पहना हुआ था, जो कि पहले उसके पास नहीं था। अचानक से ही अब वो एक रूम में जाकर ड्राइंग करना चालू कर देती है, जिसको देखकर वारी काफी ज्यादा शॉक रह गई थी। तभी अचानक से वहां पर असली मिन आ जाती है, जिसने मास्क नहीं पहना हुआ था। और इसको देखकर तो वारी को कुछ समझ ही नहीं आता है, और इसका मतलब साफ था कि अभी जिस मिन का पीछा करते हुए वारी वहां पर आई थी, वो मिन नहीं थी, और वो रूम वारी की मां पनीदा का था, जहां पर पनीदा का पूरा सामान भी रखा था, जिसके अंदर मिन को पनीदा की फोटो और कुछ पेपर डॉल्स मिलती है, जिससे वारी के बचपन में वारी और पनीदा खेला करते थे। तब मिन को वो डॉल्स काफी पसंद आती है और वो उनको खेलने के लिए अपने पास ही रख लेती है। अब रात में सोते समय वापस से मिन को लगता है कि जैसे उसके सामने कोई खड़ा होकर उसको देख रहा है, पर वहां पर कोई नहीं था। अगली सुबह वारी को भी वापस से वही मास्क वाली लड़की दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई थी। और इस वजह से वारी को लगता है कि शायद वो हेल्यूसिनेट कर रही है, जिस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। जिसके बाद वो मिन को घुमाने के लिए अपने साथ पास के ही एक बीच पर लेकर जाती है, जहां पर पनीदा वारी को बचपन में लेकर जाया करती थी। अब इसी दौरान वारी के पास में नाटे का कॉल आता है, जिससे बात करते हुए वो जानने की कोशिश करती है कि कहीं उसके घर के आसपास किसी और का घर तो नहीं है, क्योंकि वारी और मिन को दोनों को ही ऐसा लगता रहता था जैसे कि उनके घर के अंदर कोई हो। पर नाटे के हिसाब से उनके घर के सबसे ज्यादा पास उसका ही घर था, और उस हाउस में तो लोग जानबूझकर आना भी अवॉइड किया करते थे, क्योंकि आसपास के लोगों के हिसाब से वो घर हॉन्टेड था। अब इस बात की कंफर्मेशन लेने के बाद में वारी कुछ सोचने लगती है और मिन को लेकर वापस से घर आ जाती है, जहां पर अब मिन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके घर के बाहर फॉरेस्ट एरिया में एक पेड़ के पीछे से कोई उसे देख रहा हो, और इस वजह से वो वहां पर अब नहीं रहना चाहती थी। पर क्योंकि वारी अपने पति यूता चाई की हरकतों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, तो इस वजह से वो किसी भी हाल में वापस नहीं लौटना चाहती थी। इसलिए वो मिन को वापस से समझाते हुए किसी तरह से उसे घर के अंदर रहने के लिए मना लेती है। पर इस वजह से मिन का मूड काफी ऑफ हो गया था, क्योंकि उसे इस तरह से रहने की आदत नहीं थी। अब रात में पनीदा का सामान देखते हुए वारी को उसमें वैसा ही मास्क दिखाई देता है, जैसा कि मिन के जैसे दिखने वाली लड़की पहनती थी। उसको लेकर वारी उसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहां पर मिन आ जाती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था। और तब वारी वापस से उसको संभालती है और उसके साथ खाना खाने लगती है, जिस दौरान आज वापस से मिन को वही भूतिया साया दिखाई देता है, जिसको देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है। तब वारी को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो मिन को अपने साथ उसके रूम में लेकर जाती है और उसे सुला देती है, जिसके साथ ही अब आधी रात में वारी अचानक से उठ जाती है, क्योंकि उसको रह रह कर यूता चाई के द्वारा किया हुआ बुरा बर्ताव याद आ रहा था। इसलिए अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बियर पीने लगती है। तब उसे पुरानी यादें याद आने लगती है, जहां पर हम यूता चाई से वारी की बहुत सारी लड़ाई होते हुए देखते हैं, और इसी वजह से उसने एक दिन यूता चाई की तरफ गन करके गन चला दी थी। तब वारी काफी रोने लगती है, पर अचानक से उसको मिन के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके रूम के अंदर सब कुछ हवा में उड़ रहा था। और ये वही सीन था जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। तब वारी भागते हुए ऊपर जाती है, पर वो मिन के रूम के अंदर नहीं जा पाती है। तब वो मिन से बार बार गेट खोलने के लिए कह रही थी, पर मिन बिस्तर से नीचे उतरते समय गिर पड़ती है, जिसके साथ ही अचानक से उसके सामने वही भूतिया साया आ चुकी थी। पर तभी अचानक से ही अलमीरा के अंदर मिन खींची चली जाती है, जिसके तुरंत ही बाद रूम के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वारी जब रूम के अंदर आकर देखती है तो वो वहां पर मिन नहीं थी, यानी कि वो हवा में कहीं गायब हो गई। जिसके साथ ही सीन वहां से एक प्रेग्नेंट लेडी पुलिस ऑफिसर फा पर आता है, जिसे अचानक से ही मिन के गायब होने की खबर मिलती है और वो तुरंत ही वारी के घर पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद
फा सबसे पहले तो घर में पड़ी हुई मिन की चीजों की फोटो खींचने लगती है। पर उस समय जब फा वारी से मिन की फोटो मांगती है तो वारी के पास उसकी कोई फोटो नहीं थी, क्योंकि उसने अपना फोन फेंक दिया था और वो फोटोज वगैरह लेकर नहीं आई थी। तब फा वारी से उसके पति के बारे में पूछती है, पर वारी उसको उसके पति के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताती, जिससे कहीं ना कहीं फा इस बात को समझ गई थी कि वारी अपने पति से भागकर वहां पर आई थी। अब मिन के रूम में जाने पर वहां पर सब कुछ इधर उधर फैला हुआ था और तब वारी फा को सब कुछ बिल्कुल सच बताने लगती है कि कैसे अचानक से ही मिन के रूम में सब कुछ हवा में उड़ रहा था। पर ऐसी सुपरनैचुरल चीजों पर आसानी से पुलिस को भरोसा नहीं होता है। अब इतने में ही वहां पर फा के 2 पुलिस पार्टनर्स आ गए थे, जिनके नाम टेई और ऑफ था। वो वारी से कुछ और सवाल जवाब करते हैं, जिस दौरान ही वारी उन्हें ये सब बात बताती है कि मिन ने एक दिन पहले पेड़ के पास किसी को नोटिस किया था, पर पेड़ के पास जाने पर कोई भी क्लू उनके हाथ नहीं लगता है। तभी अचानक से फा वारी की ड्रेस पर लगे हुए ब्लड को नोटिस करती है, जो कि वारी के पिछली रात मिन को ढूंढते हुए लगे थे, क्योंकि वो खुद भी मिन के गायब होने के बाद जल्दबाजी में उसी पेड़ के पास आई थी और गिर गई थी। अब इतने में ही वहां पर उस हाउस का सर्वेंट नाटे भी आ जाता है, जिससे फा मिन के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन उसे तो खुद वारी ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया था, जिसके चलते वो भी सेम बात पुलिस को बताता है। और ये सब सुनने के बाद तो फा और उसके साथी ऑफिसर्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि उसने किसी को मिन के बारे में क्यों नहीं बताया था, क्योंकि अब तक उन्हें यह पता ही नहीं था कि मिन कैसी दिखती है और वो सच में वारी के साथ आई भी थी या फिर नहीं। इसलिए फा मिन की मिसिंग रिपोर्ट ऐसे ही फाइल नहीं कर सकती थी। तब वो वारी को अपना नंबर एक पेपर पर लिख कर देती है, ताकि जब वारी के पास मिन के सच में होने का प्रूफ हो तब वो फा को कांटेक्ट करे। अब पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद फा को कहीं न कहीं वारी की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी, इसलिए वो टेई के साथ वारी के बारे में पता करने के लिए उस पेट्रोल पंप और स्टोर पर जाती है, जहां पर उस हाउस आते समय वारी ने कार रोकी थी। पर उन दोनों ही जगहों में से किसी भी सीसीटीवी फुटेज में मिन नहीं दिख रही थी, और ऐसा वारी ने ही मेक श्योर किया था कि ऐसा ना हो ताकि उसका पति उसे ढूंढ ना पाए। इस वजह से टेई को लगने लगता है कि शायद वारी मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से बस अपने आप ही ये चीजें इमेजिन कर रही थी, यानी कि वह कभी मिन को अपने साथ लेकर आई ही नहीं, और फा को भी अब ऐसा ही लगने लगा था। पर वो इस बारे में और ज्यादा सही से पता करना चाहती थी, और इसका एक और रीजन ये भी था कि वो खुद मां बनने वाली थी और वो एक मां के दर्द को समझ सकती थी। अब वो वापस जाने के बाद वारी के केस की फाइल बनाने लगती है। तभी फा का चीफ दनई उसको अपने कैबिन में बुलाता है, जहां उसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि फा के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो दनई का ही बच्चा था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि दनई की एक बीवी और बेटी भी थी, जिस वजह से कहीं न कहीं फा को इस बात का रिग्रेट भी था कि ये सब जानने के बाद भी उसने दनई के साथ रिश्ता बनाया। ये भी हो सकता है कि उसने कहा होगा कि वो अपनी बीवी और बच्ची को छोड़ देगा, लेकिन इसके बारे में सोचते हुए फा अकेले में जाकर रोने लगती है, और बाद में वो खुद को जैसे तैसे संभाल कर वापस से वारी के बारे में पता करने लगती है। तब उसे हॉस्पिटल डेटाबेस से इस बात की कंफर्मेशन मिल जाती है कि सच में वारी की एक मिन नाम की बेटी है, पर अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सच में मिन वारी के साथ आई भी थी या फिर नहीं। कहीं न कहीं फा को नाटे के ऊपर भी शक था कि उसने मिन को अपने पास रखा हो सकता है, इसलिए वो टेई के साथ जाकर नाटे के घर को भी चेक करती है, पर वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, और हम जानते हैं कि नाटे ने कुछ नहीं किया था। अब बाद में नाटे से बात करते हुए फा और टेई को पता चलता है कि असल में नाटे पहले के समय में वारी की मां पनीदा का ड्राइवर हुआ करता था। साथ ही साथ वो फा को उस समय की बहुत सारी फोटोज भी दिखाता है, जिसके अंदर नाटे की आंख बिल्कुल सही थी, इसलिए फा उससे उसकी आंख के बारे में पूछती है। तब नाटे ये बताता है कि 30 साल पहले एक रात अचानक से ही एक लेडी ने अननोन रीजन से पनीदा के घर पर हमला कर दिया था, और उस लेडी ने नाटे से भी लड़ाई करते हुए उसकी आंख में एक कांच का टुकड़ा मार दिया, जिस वजह से नाटे की आंख चली गई थी। पर बाद में पनीदा से लड़ाई करते हुए अचानक से वो लेडी दूसरे फ्लोर से नीचे गिर गई थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। और बाद में उस सन की औरत की पूरी तरह से जली हुई बॉडी को पुलिस ने बरामद किया था, जिसके बाद ही पनीदा वारी को लेकर वहां से हमेशा के लिए बैंकॉक आ गई थी। और अब आपको समझ में आया होगा कि ये घर इतने सालों से बेकार क्यों पड़ा हुआ था और क्यों इसके हॉन्टेड होने की खबर हर तरफ फैली हुई थी।
वहां पर एक मौत हुई थी, जिसके चलते ये पूरी खबर यहां फैल गई। साथ ही साथ वारी का बैंकॉक में होने का रीजन भी यही था। वहीं दूसरी तरफ हमें वारी को दिखाया जाता है, जो कि घर में इधर उधर मिन को अभी भी ढूंढ रही होती है। तब उसे पनीदा के रूम में एक आदमी और एक बच्ची की तस्वीर मिलती है, जिसके बारे में वो कुछ सोच पाती है कि तभी अचानक से फा उसको कॉल करके पुलिस स्टेशन बुला लेती है, क्योंकि अब तक फा के पास मिन की एक तस्वीर आ चुकी थी। और उस तस्वीर को देखने के बाद वारी फा से पूछने लगती है कि उसे वो तस्वीर कहां से मिली। और तब जाकर हम जान पाते हैं कि वो तस्वीर असल में मिन की नहीं बल्कि खुद वारी की तस्वीर है, जो कि उन्हें नाटे की फोटो एल्बम से मिली थी। और इसका मतलब यही था कि शायद वारी अपने साथ मिन को लेकर आई ही नहीं थी। हो सकता था कि उसने शायद अनजाने में मिन को हार्म कर दिया होगा, और उसके दुख की वजह से ही वो मिन को अपने ही बचपन के रूप में अपने पास महसूस कर रही हो। और ये बात सुनने के बाद वारी को याद आता है कि उसने जब यूता चाई के ऊपर गन पॉइंट करके गोली चलाई थी, तब वो बस यूता चाई को डराने के लिए थी, ना कि उसने रियल में ऐसा किया था। और असल में उसने गोली साइड में रखी हुई अलमीरा के अंदर चलाई थी, पर उसी अलमीरा के अंदर डर के मारे मिन छुपी हुई थी, लेकिन वो गोली मिन को लगी नहीं थी। और इसी वजह से वारी अपनी बात पर अड़ी रहती है कि हाँ, मिन बिल्कुल जिंदा है और ये उसकी सोच नहीं है। तब फा उससे यूता चाई को कॉल करवाती है ताकि वो उससे मिन की फोटो मंगवाकर क्रॉस कंफर्म कर पाए कि ये मिन है या नहीं। जब यूता चाई को मिन के गायब होने के बारे में पता चलता है तो पहले तो वो वारी के ऊपर गुस्सा करता है, पर अभी की सिचुएशन को संभालते हुए वो मिन की फोटो भेज देता है, जिसको देखने के बाद अब फा और टेई को यकीन हो गया था कि सच में मिन गायब हो गई है और वो बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसी वारी बचपन में लगा करती थी। और इसलिए वो रात में पास के गांव वालों और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ही फॉरेस्ट के अंदर मिन को ढूंढने लग जाते हैं, पर काफी ढूंढने के बावजूद भी मिन उन्हें वहां पर नहीं मिलती। और अब बारिश भी होने लग गई थी, साथ ही साथ फा प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए उसकी हालत देखते हुए वारी अभी उसे अपने साथ अपने घर में लेकर चली जाती है। तब घर के अंदर घूमते हुए अचानक से फा उसी रूम को नोटिस करती है, जिसके अंदर पनीदा वारी को कभी नहीं जाने देती थी, और वहां पर ताला भी लगा हुआ था। और क्योंकि अब तक उस रूम को छोड़कर वारी खुद भी घर के सभी रूम्स को चेक कर चुकी थी, इसी वजह से फा उस रूम के ताले को तोड़ देती है। पर अजीब बात यह है कि वो रास्ता एक बेसमेंट की तरफ जा रहा था, जो कि आज तक राज रखा गया था। और जब फा और वारी सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं, उसी दौरान हम उन दोनों के पीछे उसी भूतिया साया को देखते हैं, जिसको मिन हमेशा देखा करती थी। और अब नीचे जाने पर उन्हें वहां पर ढेर सारी मशीन्स मिलती है, जिससे ये बात तो साफ हो गई थी कि उस जगह पर पनीदा ने एक प्राइवेट लैब बनाई हुई थी, जिसकी मशीन्स को किसी ने तोड़ दिया था। साथ ही साथ जमीन पर ढेर सारा सूखा हुआ खून और कांच के टुकड़े पड़े हुए थे, जिसको देखकर फा और वारी दोनों में से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर है क्या। वारी काफी छोटी थी जब उसकी माँ उसे बैंकॉक लेकर आ गई थी, तो उसे इसके बारे में कैसे ही पता होता। अब तभी उन्हें एक और मशीन दिखाई देती है, जिस पर कपड़ा ढका हुआ था, जिसको जब वो हटाते हैं तो उसके अंदर एक लैब पॉट था, जिसके अंदर इंसानों को डालकर एक्सपेरिमेंट किया जाता था। और उसके अंदर ही शायद किसी इंसान को रखा गया था जिसने उस ग्लास को तोड़ा था, और शायद से उसी के चलते वो ग्लास के टुकड़े और खून वहां जमीन पर पड़ा था। फा ये सब देखकर वहां और भी काफी सारे पुलिस वालों को बुलवा लेती है और सब जगह पर सही से चेकिंग करने लगती है। तब उन्हें उस पॉड के ऊपर की सीलिंग पर कुछ ब्लैक मार्क्स दिखाई देते हैं, और बिल्कुल वैसे ही मार्क्स घर के ऊपर तक जा रहे थे, जो कि शायद से कभी उसी पॉड में से निकलने वाली रेस की वजह से बने होंगे, यानी कि हीट रेस की वजह से वही बर्निंग मार्क्स उसी अलमीरा के पास भी थे, जिसमें से अचानक से मीन गायब हो गई थी, जिसको देखने के बाद किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर यह तो कंफर्म हो चुका था कि ये सब मार्क्स पनीदा के समय पर ही आए थे, क्योंकि पिछले 30 साल से तो वैसे भी कोई उस जगह पर नहीं आया था, क्योंकि वो लॉक्ड पड़ा हुआ था। यानी कि 30 साल पहले उस हाउस के अंदर कुछ तो हुआ था, जो कि बहुत ही भयानक था। और इसी के राज को हम इसके सेकंड पार्ट के अंदर सुलझाने वाले हैं। अब घर की चेकिंग करने के बाद फा वहां से डॉक्टर के पास चली जाती है, क्योंकि आज उसकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, जहां से चेकअप करवाने के बाद जब वो बाहर आती है तो दनई उसका इंतजार कर रहा था। वो उससे मिलने आया था, क्योंकि कहीं न कहीं उसको अपने बच्चे की परवाह थी। पर फा से थोड़ी देर बात करने के बाद वो वहां से चला जाता है, और फा भी परेशान होते हुए अपने घर आ जाती है। कहीं न कहीं फा को उसके होने वाले बच्चे की चिंता थी, क्योंकि वो इस बात को जानती थी कि कहीं न कहीं बच्चा पैदा होने के बाद वो दनई के नाम को इस्तेमाल नहीं कर पाएगी,
क्योंकि दनई दुनिया के सामने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो बच्चा उसका है। उसकी जॉब को भी खतरा था और यही बात कहीं न कहीं फा को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वहीं अब दूसरी तरफ वारी का भी मिन के बारे में सोचकर बुरा हाल था और अभी के समय पर टेई और बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने भी मिन को जंगल के अंदर ढूंढना बंद कर दिया था और वो लोग भी वहां से चले गए थे। और तभी हम देखते हैं कि मिन को याद करते हुए वारी रोने लगती है। अब बाद में जब वो नहा रही होती है तभी अचानक से घर की लाइट फ्लिक होने लगती है। साथ ही साथ वारी को लगता है कि जैसे घर के अंदर कोई हो, इसलिए वो तुरंत ही फा के नंबर वाले पेज को देखकर उसका नंबर डायल करती है और पेज को अपने पॉकेट में रख लेती है। जिसके बाद वो कॉल पर बात करते हुए फा को सब कुछ बताती है और वो भी अब तुरंत ही वारी के घर की तरफ निकल गई थी। कॉल के दौरान ही वारी ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली थी। साथ ही साथ उसने रिवॉल्वर के बारे में फा को बता दिया था। तभी अचानक से वारी को घर के अंदर वही मास्क वाली मिन दिखाई देती है, जिसका पीछा करते हुए अब वारी खुद भी उसी अलमीरा के पास आ गई थी, जिसके अंदर अचानक से कुछ हलचल होती है और खुद वारी भी वहां से गायब होकर पहले तो नो ग्रेविटी जोन में आती है और बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो वो उस समय में आ गई थी जब उसके बेसमेंट में बनी हुई लैब पूरी तरह से सही थी और उसके सामने उसकी मां पनीदा खड़ी थी, जो उसको शॉक्ड होकर देख रही थी। जिसके साथ ही अब कहानी यहां से पास्ट में चला जाता है, जहां पर हमको पूरी की पूरी कहानी वारी की मां पनीदा के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाएगी। तो दोस्तों, ये था डोंट कम होम के पहले 3 एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहें और आप कौन सी सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।